नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। अब फैसले संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति के हिसाब से होंगे। साथियों, कोर्ट रूम में जज ने मनुस्मृति के चौपाई पढ़कर फैसला सुनाया है। साथियों, अब संविधान को साइड कर दिया गया है, संविधान को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया है, मनुस्मृति को देश की अदालतों में लागू कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मनुस्मृति के हिसाब से अब हमारे देश का जजमेंट होगा, हमारे देश के जज फैसला सुनाएंगे। जो आज तक नहीं हुआ वो भाजपा के राज में होने जा रहा है। साथियों, मतलब साफ है कि अब देश की अदालतों में आरएसएस के मनुवादी टाइप के जज कुर्सी संभाल चुके हैं। अब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए खतरे घंटी बज गई है। अब फैसले, जजमेंट अब संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि मनुस्मृति के हिसाब से होंगे। साथियों, आपको पता होगा कि अभी खबर आ रही है कि अब अदालतों में सिविल जज में एससी एसटी के जज नहीं बन पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। आईएएस संतोष वर्मा ने खुलासा किया है कि अब एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो सिविल जज नहीं बन पाएंगे, उन्हें सिविल जज नहीं बनने दिया जा रहा है। अगर एससी एसटी के बच्चे जज बनेंगे तो वो संविधान के हिसाब से फैसला सुनाएंगे, लेकिन अगर वो जज नहीं बनेंगे तो फिर मनुस्मृति के हिसाब से फैसला होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, खबर देखिए। इससे पहले बहराइच में दंगा हुआ, आपने देखा बहराइच में दंगा हुआ, राम गोपाल मिश्रा नाम का युवक मारा गया, जो कि बहुत गलत है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हत्या हुई, उसके बाद अपराधियों को कोर्ट ने सजा दी। सजा दिया कोर्ट ने, इस पर भी मुझे संदेह नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जो सजा दिया वो मनुस्मृति के हिसाब से दिया। इस पर मुझे संदेह है, इस पर मुझे खेद है, इस पर मुझे दुख है। संविधान के हिसाब से सजा मिलती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन सजा किस हिसाब से मिली है? मनुस्मृति के हिसाब से मिली है। साथियों, मैं चाहता हूं जरा इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस देश में दोहरे कानून क्यों अपनाए जा रहे हैं, दोहरे फैसले क्यों सुनाए जा रहे हैं। एक तरफ आप मनुस्मृति के हिसाब से अपराधियों को फांसी पर चढ़ा देते हो, उन्हें सजा दे देते हो, दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा ही अपराध करता है, कोई अगर मनुवादी ऐसा अपराध करता है तो आप उसे बाइज्जत बरी कर देते हो। ऐसा क्यों? चलिए मैं पहले आपको बहराइच हिंसा से जुड़ा हुआ मामला सुनाता हूं। बहराइच हिंसा मामले में दंड शासित प्रजा जज ने मनुस्मृति का श्लोक पढ़कर दोषियों को सुनाई सजा, तोड़ दी पेन की नींव। साथियों, अदालत ने दंड शासित प्रजा सर्वदंड स्वाभिरक्षित दंड सुस्तेषु जागृति दंड धर्म विदुवर्दा मनुस्मृति का श्लोक को न्यायाधीश ने अपने आदेश वर्णित करते हुए कहा कि प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए। इस दृष्टि से दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना गया था। दंड के भय से समाज के व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से विचलित होने से बेरत रहते हैं। दंड ही प्रजाजनों की जान माल की रक्षा करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म माना गया था। अदालत ने स्थापित सिद्धांतों को तोड़ने वालों के उचित दंड से दंडित करना उचित समझा और दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिया है। चलिए, आपने कठोर दंड दिया है, लेकिन आपका जो कठोर दंड उस समय कहां चला गया जब एक आरपीएफ के जवान ने बंदूक से धर्म पूछकर मुसलमानों को गोली मार दी थी। आपको याद होगा एक ट्रेन के अंदर एक मामला हुआ था जहां पर एक आरपीएफ के जवान ने धर्म पहले पूछा, उसके बाद मुसलमानों को गोली मार दी। यह मामला 31 जुलाई 2023 का है। चलती ट्रेन में वर्दी में बैठा हुआ आरपीएफ जवान सरकारी बंदूक से 4 लाशें गिरा देता है और देश कहता है कि वो जो जवान था वो मानसिक बीमारी है। अगर यही काम कोई आम नागरिक करता तो क्या उसे भी इलाज और हमदर्दी मिलती? क्या वर्दी अपराध को हल्का कर देती है? सरफराज को फांसी हुई, चेतन शर्मा को बहस, दलील और सहानुभूति क्यों? क्योंकि एक के पास वर्दी और दूसरे के पास सिस्टम के बाहर है। अगर कानून सच में अंधा है तो फिर ये फर्क क्यों? सवाल है दोस्तों, कानून सच में अंधा है, कानून सच में अंधा है, वरना इतना बड़ा जो है फैसला नहीं होता। अब वहीं दूसरी तरफ आपको मामले की तरफ ले चलता हूं। टेनी के लड़के ने जानबूझकर थार से कुचलकर किसानों को मार दिया, लेकिन उसे आजादी दे दी गई। उसी कोर्ट से आशीष मिश्रा की बेटी के 12वीं की परीक्षा है तो उसका घर पर रहना जरूरी है। दूसरी तरफ आत्मरक्षा में उठाया गया कदम फांसी और उम्र कैद की दी जा रही है, वह भी मनुस्मृति के श्लोक का हवाला देकर, यानी कोर्ट में संविधान की नहीं मनुस्मृति का हवाला दिया गया। इंसाफ और फैसला यह मजहब देखकर दिया जाता है। जो बहराइच पुलिस ने नकार दिया था कि ना ही नाखून उजाड़े गए, ना ही यातना दी गई, बस गोली चलाई जली और गोपाल मिश्रा को गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन 2 दिन तक बहराइच में दंगा होता रहा, मुसलमानों के प्रॉपर्टी का नुकसान होता रहा, लेकिन कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आखिर क्यों? गोपाल मिश्रा को उकसाकर किसी की छत पर चढ़कर धार्मिक झंडे को उतारने वालों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? जब देश एक तो कानून दो क्यों? जिला अदालत
ने बहराइच पुलिस की दलील को दरकिनार करते हुए अपना फैसला मनुस्मृति के हवाला देते हुए दे दिया। गजब ही हो रहा है ये इस देश में साथियों। रामगोपाल मिश्रा की हत्या जो मैं कहता हूँ गलत है, लेकिन रामगोपाल मिश्रा ने भी गलत काम किया था। किसी की छत पर आप उसके धार्मिक झंडे को उखाड़ोगे और फेंकोगे और उन्मादी नारे लगाओगे तो आदमी कुछ न कुछ तो करेगा ही, लेकिन हत्या करना गलत है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ जो जितने भी मुसलमानों के घर थे उनकी प्रॉपर्टी को उजाड़ा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, जमकर 3 दिन दंगे होते रहे। लेकिन मुसलमानों की तरफ से एक भी मुकदमा नहीं दायर किया गया, एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया। उल्टा मुसलमानों को फांसी चढ़ा दिया गया, 9 मुसलमानों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सवाल ये कि रामगोपाल मिश्रा को किसने उकसाया? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उस बंदे को बाहर नहीं आना चाहिए जिसने रामगोपाल मिश्रा को बाहर उकसाया और मुसलमानों की छत पर चढ़ाया? आखिर इन सब चीज़ों से क्या हल निकलता है? ये जो धार्मिक उन्माद होते हैं, चाहे हिंदुओं की तरफ से हो चाहे मुसलमानों की तरफ से हो, इससे क्या हासिल होता है? आप बताइए मुझे, क्या हासिल होता है? मैं कहता हूँ कुछ नहीं हासिल होता है दोस्तों। ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ नेताओं को फायदा होता है, सरकारों को फायदा होता है और किसी को फायदा नहीं होता है। मरने वाला मर गया। रामगोपाल मिश्रा ने उन्मादी नारे लगाए और जोश में आकर उसने झंडे उखाड़े, उसके बाद उसे गोली लगी और वो मर गया। लेकिन फायदा किसके हुआ? फायदा हुआ वहां के राजनेताओं को, राजनीति रोटी सेकने का मौका मिला। मुसलमानों को नुकसान हुआ, मुसलमान आज फांसी चढ़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं। सवाल मेरा सिर्फ अदालत पर है। अब देश में अदालत ही ऐसी बची जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अब अदालत भी भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि अदालतों में संविधान को फेंका जा रहा है और मनुस्मृति के हिसाब से फैसला सुनाया जा रहा है। मतलब अभी भी देश में लोकतंत्र कायम है, अभी भी देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमारे देश के जज हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गए हैं। हमारे देश के जो जज हैं वो मनुस्मृति के हिसाब से फैसला सुना रहे हैं, मनुस्मृति का श्लोक पढ़कर फैसला सुना रहे हैं। अगर मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं हमारे देश के जज, तो यकीन मानिए कि वो संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो संविधान को अंदर ही अंदर गालियां दे रहे हैं। इसीलिए आज तक अनिल मिश्रा को सजा नहीं हुई। अनिल मिश्रा जमकर उत्पात मचा रहा है, जमकर दंगे फसाद कर रहा है, 2 समुदायों के बीच में जंग करा रहा है, लेकिन कोई भी जज, कोई भी सिस्टम, कोई भी पुलिस, कोई भी सरकार अनिल मिश्रा को छू नहीं रही है। जानते हैं क्योंकि अनिल मिश्रा को मनुस्मृति से चलने वाले जजों का सपोर्ट है, उसे अदालतों का सपोर्ट है, उसे कानून का सपोर्ट है। हमारा संविधान आज कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। अब भी अगर दलित, SC ST OBC नहीं चेते तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आप खून के आंसू रोएंगे, आप गिड़ाएंगे, आप चिल्लाएंगे, आप चीखेंगे, कोई आपके सुनने वाला नहीं है। बहुत बहुत बुरा आपके साथ होने वाला है साथियों, क्योंकि देश अब मनुस्मृति के साथ चलने वाला है। संविधान को साइड करने वाले किया जा रहा है, संविधान को मिटाया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। खत्म करने वाले कोई और नहीं है बल्कि आपके आसपास के लोग हैं, जिन्हें आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जिन्हें आप जो है संत कहते हैं, जिन्हें आप मसीहा कहते हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।